हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आइए सुनते हैं आचार्य रजनीश के शॉर्ट बायोग्राफी जीवन परिचय। ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वे अपने पिता के 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम सरस्वती जैन था, जो कि तेरापंथी दिगंबर जैन थे। उन्हें अपने ननिहाल में 7 वर्ष की उम्र तक रखा गया था। ओशो के स्वयं के अनुसार उनके विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता, उन्मुक्तता तथा रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा था। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके नाना का निधन हो गया और वे गाडरवारा में अपने माता पिता के साथ रहने आ गए। रजनीश बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वे शासकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। विद्यार्थी काल में रजनीश बगावती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे, जिसे परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता पर जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में वे आज़ाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। वर्ष 1957 में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के तौर पर रजनीश रायपुर विश्वविद्यालय से जुड़े, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीके को छात्रों के लिए नैतिक आचरण के लिए घातक बताते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में जबलपुर विश्वविद्यालय में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। अब तक वे आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। उनके द्वारा समाजवाद की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के हिमायती थे, जिनकी वजह से उन्हें कई भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने अपने शिष्यों को नव संन्यास में दीक्षा दिया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तरह कार्य प्रारंभ किया। उनके विचारों के अनुसार अपनी देशनाओं में वे संपूर्ण विश्व के रहस्यवादियों, दार्शनिकों और धार्मिक विचारों को नवीन अर्थ दिया करते थे। 1974 में पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के साथ मतभेद के बाद 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां ऑरेगन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। 1985 में इस आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की उम्र में पुणे, भारत में आश्रम में हुई। मौत का आधिकारिक कारण हृदय गति का रुकना था, लेकिन उनके कम्यून द्वारा जारी की गई एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी जेलों में कथित जहर देने के बाद शरीर में रहना नरक बन गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी राख को पुणे आश्रम में लाओ तजू हाउस में उनके नवनिर्मित बेडरूम में रखा गया था। ओशो की समाधि पर स्मृति लेख है, न जन्मे न मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया। ओशो की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और जनवरी 2019 में द क्विंट के एक लेख में प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे क्या ओशो की हत्या पैसे के लिए की गई थी या उनकी वसीयत नकली है? क्या विदेशी भारत के खजाने को लूट रहे हैं? और उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित की गई है, जिनमें से जीवन पर केंद्रित पुस्तकें अत्यधिक चर्चित हुई हैं और अधिक लोकप्रिय हैं। धन्यवाद।